सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। राम राम सा मेरे सभी रामस्नेही भाई बहनों, आज हमारा चर्चा का विषय है मन। इस YouTube के माध्यम से हम मन के बारे में चर्चा करेंगे। मन क्या है, मन हमारे साथ क्या कर सकता है और मन के हारे हम कैसे दुख भोग रहे हैं और मन को काबू में कैसे किया जाता है। इन सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हम सभी ध्यान करने वाले ध्यानी हैं और हमको इस मन के खेल का पूरी तरह से पता रहता है, क्योंकि काम क्रोध लोभ मन लालच फिर आन सतावे मेरे रामा, फिर आन सतावे। जे मैं भजन भगवत को थापू तो धूणा होया माधो जी भगति कुण बीद दारू। माधो जी भगति कुण बीद दारू। ओ जुग सेंग फिरे मन किण किण कू मैं मारू। मधु जी भगति कुण बीद दारू। परमात्मा से ये आत्मा प्रार्थना कर रही है, हे परमात्मा, आपकी भक्ति मैं किस विधि से धारण करूं। जगत तो भक्ति के आड़े आ ही रहा है, मगर उससे भी ज़्यादा ये मन आड़ा आ रहा है। मन आपकी तरफ जाने नहीं देता। अब जगत को मारूं कि मन को मारूं। माधो जी भक्ति कोण बिदधारू। ओ जुग सेंग फिरे मन आड़ो किण किण को मैं मारूं। काम क्रोध लोभ मन लालच पल पल आन सतावे। ये मन के अंदर काम क्रोध लोभ मोह लालच, ये तो विकार भरे ही है। वो पल पल में हमें सताते हैं। वो तो भजन भक्ति करने ही नहीं देते। मन तीनों अवस्था में जागरूक सुसुप्ति सपने ये विषयों की ओर ही जाता है। उसकी दौड़ विषयों में ही ज़्यादा है। अब जे मैं भजन भगवत को थापू, यानी सांसों सांस में राम राम करने जब मैं बैठता हूँ तो दूना होए आवे। दूना यानी डबल ताकत से। वो पूरी तरह से, पहली तो वो ताकतवर है, वो तो महाराज ने उसको हाथी कहा है। हाथी है झूठो कोई फेरे संता फूटो। मगर जब हम भजन में बैठते हैं तो उसकी दुगनी ताकत का हमें पता चलता है। कहाँ के कहाँ हमें ले जाता है। देख लो मन हमारे साथ कैसे कैसे छल करता है।
पहले मन के इस सारे खेल को समझे, फिर बाद में उसके उपाय के पर जाएंगे। उपाय है, और उपाय हमारे सिर्फ हमारे और सद्गुरु सुखराम जी महाराज के पास ही है। और किसी के पास उपाय है नहीं है ये मैं नहीं बता सकता, मगर हमें महाराज, हमारे महाराज जी के पास हमारे उस भेद में, हमारे उस ध्यान के भेद में इस मन को रोकने का उपाय है। मन को रोके बिना या मन को मोड़े बिना भक्ति हमारी पूरी कभी नहीं हो पाएगी। घर में आन बैठ रहूं खूणे, सोहटे कदे न जावे, देही पड़ी रहो छो पाछे, यो मन जुग फिर आवे। घर में आन बैठ रहूं खूणे। अब खूणे नाम एकांत में चुपचाप कहीं एकांत में जाके हम घर में बैठ भी जाते हैं। और चौटे कदे न जावे, चौटे नाम चौराहा बाजार पे लोकांत में, एकांत में ही बैठे रहे और लोकांत में ना भी जाए। देही पड़ी रहो छो पाछे, और शरीर भी यहीं पड़ा है। शरीर को हमने जहाँ बैठा रखा है वहाँ शरीर पड़ा हुआ भी है, और हम भी शरीर के साथ में है। हम यानी हमारी जीवात्मा। फिर भी खेल देखो क्या हो रहा है हमारे साथ। सभी ने इस पर ध्यान दिया हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। अब के बार जरूर ध्यान दो मन कैसे हमको चलता है। देही पड़ी रहो छो पाछे, यो मन जुग फिर आवे। ये मन सारा संसार, सारे जगत में घूम कर आ जाता है। वो निर्बंध है, मन के ऊपर किसी का जोर नहीं है। मन ही काल है, मन ही निरंजन काल कराला। मन ही तीन लोगों का स्वामी है, वही सबका मालिक है। मन के अंडर में हम सब है। सब जग बंदिया मन घर माही, महाराज ने तो उसका निर्णय किया है। मन ने ही सबको उपजाया है। आगे कहते हैं महाराज, मून पकड़ हम देखी सोई, मुख सो कहूँ न काई, तोई आन मन मुझ मारे, दुख सुख सबे लखाई। अब मून पकड़ देखी हम सोई, अब मौन भी पकड़ के देख लिया, कुछ बात भी जुबान से ना करी। तोई आन मन मुझ मारे, तो भी मन अपनी चालाकी कर ही लेता है। हमें सुख और दुख की याद दिलाई देता है। मन की ताकत है विचार। मन रात दिन सोचता है। सबका मन एक ही है। कबीरा मन तो एक है। और इस सोच विचार पे किसी का कंट्रोल नहीं है। वो कब क्या सोचे, कब कैसे हमें सुख दुख की याद दिला दे, ये कोई कह नहीं सकता। मन के मते न चालिए, मन के मते हजार। अब संतों ने तो ये कहा है कि मन के मते न चालिए, मन के साथ नहीं जाना है। मन हजारों तरह के विचार पैदा करता है,
और विचारों में हमें ऐसा उलझाता है कि उसी उलझन में, उसी विचारों में खोते खोते हमारी आयु बीतती जाती है। एक कीमती सांसा उसी में व्यर्थ हम खो रहे हैं। तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन, मन ही हमारा बैरी है। न कुछ किसी से बात भी हम करते हैं, चुपचाप बैठ भी जाते हैं, तो भी ये मन विचारों के द्वारा सुख दुख की याद हमें दिलाता रहता है। मेरे मन वश नाय कहाँ अब कीजे काई, मैं चाहूँ सो बात गुण दे तो है वो नाई। मेरे मन वशनाय कहाँ अब कीजिए काई, ये आत्मा जीवात्मा कह रही है, ये मन मेरे वश में नहीं, अब मैं क्या करूँ। मैं चाहूँ सो बात गुण दे तो है नहीं, ये जीवात्मा जो चाहती है वो मन होने नहीं देता, होता वही है जो मन चाहता है। अब जीवात्मा माने हम चाहते हैं कि सत्संग में जाके बैठे तो मन विचारों के द्वारा कई बाधाएं खड़ी कर देगा, जैसे तैसे जोर जबरदस्ती चलेगी भय। सत्संग में जाके बैठ भी गए तो वहाँ मन नहीं लगेगा, मन चारों ओर बाहर घूमते रहेगा, हम खाली वहाँ बैठे हैं बिना मन के। अब मन अगर सत्संग में नहीं है तो ज्ञान तो मन को ही देना है, ज्ञान तो मन ही समझेगा। आप जिसको समझाना है, जिसको ज्ञान देना है, वो तो भाग रहा है, फिर कैसे होगा। अब ध्यान में तो ये आता ही नहीं, ये तो ध्यान करना ही नहीं चाहता। क्यों? कि ध्यान ही मन की मौत है। मन किसी से नहीं मरता, मन मरता है ध्यान से। अगर वो करारा ध्यान लग जाए। मेरे मन वशनाय कहाँ अब कीजिए काई, अरे मैं चाहूँ सो बात गुण दे तो है नहीं। मैं जो चाहता हूँ वो मन होने नहीं देता, वो अपनी ही चलाता है। मन बहुत ताकतवर है। कहते हैं, मन कहता है एक बाण सु मार ली, सकल शिष्ट को आय। ऐसा पाछू बाण रे मेरे संग रहाय। मन के पास है 5 बाण और एक ही बाण से सारी सृष्टि को उन्होंने मार दिया है। किसने? मन ने। और वो बाण है काम। सारी दुनिया इस काम रूपी बाण से घायल हो गई है। सारी दुनिया की बात छोड़ो, विश्वामित्र जैसे महान तपी भी मन के इस काम रूपी बाण से पूरी तरह से घायल हो गए। कहते हैं कि जब कठिन तपस्या विश्वामित्र जी करने लगे तो इंद्र का सिंहासन डोलने लगा और इंद्र ने उनकी तपस्या को भंग करने के लिए मेनका को भेजा। संसार के अंदर ये पहला प्रमाण है कि स्वर्ग की अप्सराएं मृत्युलोक में स्त्री के भेष में आई और स्त्री बनकर रही। तो मेनका ने जब देखा कि जब तक इसे मैं अपना रूप न दिखाऊं
और पूरी तरह से अपने काबू में न करूँ, ये तब से हटने वाला नहीं है। तो मेनका स्वर्ग की जो अप्सरा थी, इंद्र के कहने पर स्त्री बनकर आई, सुंदर स्त्री बनकर, और मेनका की पत्नी बनी। मेनका की पत्नी बनके उसके साथ कुछ सालों तक रही, यहाँ तक कि मेनका को विश्वामित्र जी के द्वारा एक कन्या भी हुई जिसका नाम था शकुंतला। ये शकुंतला मेनका की ही बेटी है। तो इतना सब करने के बाद तो जो होना था वो हुआ, उसका तप भंग हो गया। तो उसका उद्देश्य वही था, एक बाण सुमार ली सकल शिष्ट को आय, ऐसा पाचू बान रे मेरे संग रहाय। इस प्रकार मन के साथ 5 बाण है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। और एक से ही तो सारी सृष्टि घायल हो गई, सारी सृष्टि बस में आ गई। ये हमारे दूत सो पचे अनंतालोय, मोलग को कुण आवसी एक न जीते कोया। ये काल कह रहा है, मन कह रहा है, मन कह रहा है मोलग को कुण आवसी, मुझ तक कौन आ सकता है और मुझे कोई कैसे जीत सकता है। एक हमारे दूत सो पचे अनंता लोय, ये काम रूपी दूत में ही सारा संसार पच पच के मर गया है। ये वासना के कारण ही तो हम जन्म ले रहे हैं, और वासना मिटती नहीं है। और जब तक ये वासना का बीज पूरी तरह से जल न जाए, हमारा आना जाना मिटना असंभव है। तो ये मन के बारे में कुछ वाणी जी के द्वारा संक्षिप्त प्रमाण आपके सामने मैंने रखे, जो मन की ताकत को दर्शाता है और मन कितना बलवान है, मन हमारे साथ कैसे छल कर रहा है, मन ने हमें कैसे अपने काबू में रखा है। ये सारी बातें यहाँ अभी तक हमने समझी। अब आइए मन को कैसे काबू में करें। देखो मन की पहुँच कहाँ तक है। पहले मन रहता कहाँ है और मन को हम कहाँ पकड़ सकते हैं। मन का घर है हृदय। बहुत लोग कहते हैं कि मन का घर त्रिकुटी है, वो गलत कहते हैं। मन का घर है हृदय स्थान। महाराज कहते हैं अष्टापाक कावड़ दल हिरदा, जहाँ शिव आसन होई रामा। अष्टापाक कावड़ दल हिरदा, जहाँ शिव आसन होई। मन सो बुध सुद सो सुरता, मन सो बुध सुद सो सुरता। इणही का घर ओई होगी जन में, भवर गुजारा बे। ये मन का घर है हृदय स्थान। यहाँ मन 8 दिशा में घूमता है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ईशान्य नैऋत्य आग्नेय और वायव्य। ये 8 दिशा में मन जब घूमता है
तो 8 तरह का हमारा स्वभाव बन जाता है। कभी दिशा के बारे में और स्वभाव के बारे में डिटेल में बताऊंगा, आज विषयांतर न हो पाए, इसलिए इतना ही याद रखना कि मन का घर हृदय है और ये 8 दिशा में घूमता है, यही 8 पाकड़ी का कमल है और मन पकड़ में आता है त्रिकुटी में। महाराज कहते हैं वो भी पूरी तरह से बस में नहीं आता है, मगर काफ़ी हद तक उसको हम त्रिकुटी में पकड़ लेते हैं, उसके विचारों को रोक सकते हैं। पकड़ना यानी क्या? विचारों को रोकना, विचारों को मोड़ना, रोकने के बजाय मोड़ना और अच्छा, क्योंकि मन को हम विचारों से या विचारों को मार नहीं सकते, मन को पलटा सकते हैं, मन को दिशा दे सकते हैं। 30,000 कति हम बाणी, ज्ञान त्रिकुटी लागो, अजहू मन में लहरा उठे, भरम सकड़ नहीं भागो संतो, क्या मैं करूँ उपाय, बंक नाल होय उलटा चढ़िया, तोई मुझ धीरन आई वो संतो, क्या मैं करूँ उपाय। एक तो बंकनाल खोलना बड़ा कठिन है। बंकनाल यानी सुषमना, ये सुषमना का मुख बंद है और बंद मुख को खोल के श्रुति शब्द द्वारा प्राण को पीछम के रास्ते से ऊपर चढ़ाना। यहाँ जो करड़ा बंद लगता है, उतान पात बंद, उसको खोल के त्रिकुटी के आना बहुत कठिन है, बड़ा कठिन है। मगर महाराज कहते हैं कि हाँ, जब मेरा ध्यान त्रिकुटी में लगा तो मेरे मुख से 30,000 वाणी भी निकल गई, मगर फिर भी मन की लहरें, मन के विचार पूरी तरह से शांत नहीं हुए। अजहू मन में लहरा उठे, भरम सकड़ नहीं भागो, यानी जब तक मन के विचार उठते हैं तब तक हम भ्रमी हैं, जब तक हम विचार शून्य नहीं होते हैं तब तक हमारा भ्रम नहीं जाता है। अब मुझे ये पता नहीं कैसे क्या इतनी जल्दी सारे द्वार को, सारे कमलों को छेदन करके पहुंचा देते हैं। क्या वो मन के तरफ देखते हैं कि नहीं देखते हैं, ज्ञान को देखते हैं कि नहीं देखते, ये तो मुझे पता नहीं। यहाँ तो महाराज श्री कह रहे हैं कि मेरे विचार त्रिकुटी में आने पर भी, 30,000 वाणी मुख से कथन करने पर भी मिटे नहीं। अब इनके कैसे मिट गए ये तो वही जाने, या हो सकता है महाराज को पीड़ा हुई होगी, महाराज को तकलीफ हुई होगी, हमको कोई तकलीफ नहीं होती, हम महाराज के सत्ता में हैं, सीधे चले जाएंगे। जो है वो उनका वो देखे, मगर हमको तो महाराज के ज्ञान के साथ चलना है। अब कैसे मन को पार करे, कैसे इस मन को ध्यान में लगाए। महाराज कहते हैं, माने एक गुरु की आन, दूजी सर्व त्यागे बान, ऐसे होय रहे लवली, दादर मोर बिरखा चीन। भजन में कैसे लीव लगनी चाहिए, कैसे लवलीन होना चाहिए, कैसे इस राम नाम पे प्रेम करना चाहिए, जैसे दादर मोर बिरखा चीन। ये बारिश को देखकर, ये दादर यानी मेंढक है, मोर है, ये कितने खुशी हो जाते हैं, कितने उछलते हैं, कितने आनंद से नाचते हैं। ऐसे ही माने एक गुरा की आन,
गुरु की सौगंध को मानो, गुरु के ज्ञान पे गाड़े रहो, गुरु के मत को मानो। माने एक गुरा की आन और दूजो सर्व त्यागे पान। और सारी बात को भूल जाओ, एक गुरु के वचने पे चलो। महाराज कहते हैं, गुरु बेचे बिक जाए हरस मन माए बदावे, आबिद गाड़ी मूट कदे गो तो नहीं खावे, एक न अंग रहाय मत सो मुझे न कोई, दिन दिन दूनी प्रीत शरण सदगुरु की होई। गुरुपत में सुखराम कहे जो सिख साचा होय, देवल इंडो चढ़ गयो पत पराक्रम जोय। ये पत का पराक्रम है, विश्वास का पराक्रम है। विश्वास के साथ जो ध्यान में आगे बढ़ेगा उसकी विजय अवश्य होगी। मन को घेर राके माय, आटू पोर खस के नाय, दूजा ज्ञान बहुता होय, सब सूर है बिरचो सोय। बिरचो नाम अलग, बाकी सारे ज्ञान को भूल जाओ, उससे अलग हो जाओ। मन को घेर राको माए, यहां पहले यहां रोको, फिर श्वासोश्वास में लगाओ, और फिर तीसरी बात मैं आगे बताऊंगा। मन रुकता ही नहीं, क्या करे, भजन होता नहीं। ऐसा करने से नहीं होगा, करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। नेचे कबुई रीझ सी कईक अर्थ पर आए, ज्ञानी यूं विचार कर निज मन सूप्यो लाए, निज मन सूप्यो लाए, घेर मन सदगुरु पे लाओ। मन को घेर के सदगुरु के भेद पे लाओ, श्वासोश्वास पे लाओ। मन को घेर राके माए, आटू पोर खसके नाय। आटो पोर यही करते रहो, इससे हटो मत। दूजा ज्ञान बहुता होय, और सबसु रहे बिरचो जोय। सारे मत को, सारे ज्ञान को, सारे भेद को हटा दो, और इसी तरह से भजन करते रहो। जिसका मन नहीं लगता है, पहले उसे यहाँ ध्यान लगाओ। नीरत ने न ठिरावत नासा, सूरत पकड़ तुलत है सासा, तोलत सांस चले जू चक्री, ताप और सूरत लगे जू बकरी। बार बार मैं ये कहता हूँ, इसलिए कहता हूँ, इसलिए कहना पड़ रहा है कि मुझे कई फोन आते हैं। इतना सब सुनने के बाद भी, अब सुनने के बाद करो, करने के बाद अगर कुछ होता है तो फोन करो। आप करते ही नहीं हो और बीच में ही फोन लगाते हो। फोन लगाना बुरी बात नहीं है, मगर जो मैं कह रहा हूँ ये महाराज कह रहे हैं। मैं तो केवल आपको महाराज जी का ज्ञान आपके सामने रख रहा हूँ। जो मैंने अनुभव किया वो आपके साथ शेयर किया। तो यहाँ लगाओ, यहीं देखते रहो, और फिर यहाँ से रुक गया तो फिर उसको श्वासोश्वास में लगाओ। दोनों श्वास में आती जाती श्वास में ध्यान बराबर लगाते रहो। मन को श्वासा में लगाओ। इतना सब होने के बाद भी अगर आपका मन रुक नहीं रहा है तो साक्षी भाव से, मेरी बात को ध्यान से सुनो, साक्षी भाव से यानी तटस्थ होकर, अलग हटकर मन के विचारों को देखो। क्योंकि मन के विचारों को रोकना हमारे बस की बात नहीं है। हाँ, मन के विचारों में नहीं जाना ये हमारे हाथ में है। तो मन को दूर रह के मन के विचारों को देखते रहो। एक एक विचार आएंगे, एक एक जाएंगे, एक एक आएंगे, एक एक जाएंगे। जाएंगे इसलिए क्योंकि हम उसमें सम्मिलित नहीं हो रहे। हम विचारों को धारण नहीं कर रहे, हम देख रहे हैं खाली। धारण कर दिया तो मन तो वही चाहता है कि ये विचारों में आप लग जाओ। तो विचारों को केवल देखना है। ऐसे हजारों विचार आएंगे, हजारों चाहेंगे, एक पल में चले जाएंगे, रुकेंगे नहीं। और धीरे 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 मन भी थक जाएगा। क्यों थकेगा? कि जो जो उसने हमको भजन से, ध्यान से उठाने के लिए विचार रूपी ये खेल हमारे सामने रखे, उस विचारों में हम फंसे नहीं।
विचार की ओर हम गए नहीं, उसे साक्षी भाव से तटस्थ होकर देखते रहे, तो फिर वो विचार शून्य हो जाएगा, यानी वो पलट जाएगा, वो भजन में लग जाएगा। जब तक मन भजन में नहीं लगेगा, हमारी ये ध्यान की यात्रा कभी पूरी नहीं होगी। ध्यान रखो इस बात के। मन को क्या है, मन को कहीं जाने दो, मन अकेला नहीं जाएगा। मन ये सारा खेल हमारे लिए तो कर रहा है, हम ध्यान न कर पाए इसी के लिए तो सब वो कर रहा है। तो बड़े सजगता से, दृढ़ता से भजन करो। यश आपके हाथ में है, विजयी आप होंगे। मन को विजयी मत होने दो। राम राम।